गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का क्लास है फिजिक्स क्लास है, साइंस क्लास होगा फिजिक्स का। इसमें अवतल दर्पण में आवर्धन। ठीक, तो देखते हैं। आप लोग भी चित्र बनाएंगे, ठीक है? चित्र बनाइए और स्टेप बाय स्टेप चित्र बनाना है आप लोगों को, ठीक है? निकालिए, कॉपी निकालिए। अवतल दर्पण में आवर्धन। ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। सब लोग साथ में बोलना, अवतल दर्पण। ठीक, ऐसा बनाइए आप लोग। इसमें लेंगे प्रधान अक्ष P, एक, फिर क्या लेंगे? ये क्या होगा? F C O। M बनाइए, N बना लिया आप लोग? जी सर। बनाइए इसको। यहाँ से क्या करेंगे? C और अनंत के बीच एक वस्तु रखेंगे। रख दिए? वस्तु रखिए आप लोग। एक किरण लीजिए जो ओपी के समांतर है। क्या है? ओपी के समांतर है। ओपी के समांतर है। ठीक, ऐसा बनाइए आप लोग जी। क्योंकि ये दर्पण से टकराएगा, है ना? और परावर्तन से किधर जाएगा? परावर्तन होकर किधर जाएगा? फोकस की ओर। फोकस की ओर। इधर फोकस की ओर। फोकस की उधर लाइन टेढ़ा हो गया है, इधर कर लीजिए। किस ओर जाएगा? एफ की ओर। एफ की ओर। ठीक, ये ना एक किरण लिए जो प्रधान ओपी के समांतर था, प्रधान अक्ष के क्या था? समांतर था, है ना? और परावर्तन के बाद किधर गया? एफ से होकर जाता ही है। ये क्या है? एक रूल है। एक बना लिया आप लोग जी। एक ऐसा किरण लेंगे डायरेक्ट पी से जाके टकराया। कहाँ से? पी से। कहाँ से टकरा गया? पी से। पी से। इसका भी क्या होगा? परावर्तन होगा जी। परावर्तन के बाद ये भी क्या होगा? नीचे की ओर जाएगा और लाइन टेढ़ा हो गया है। कोई भी व्यक्ति अपना टाइटल का पावर नहीं दिखाएगा। टाइटल को अपने पास बना रहे आप लोग जी। मेरे साथ बना रहे आप लोग जी सर। परावर्तन होगा, है ना? तो ये परावर्तन के रूल को पालन करते हुए क्या होगा? चला जाएगा। ठीक है, चलिए। ऐसा दिखाने लगे तो भी कहेगा हम भी काम यहाँ से देख करके पूरा सॉरी कौन पा लिए बना रहे आप लोग स्टेप बाय स्टेप जी। दो किरण ले लिए, है ना? एक ओपी के समांतर, इसको कुछ मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको डी मान लेते हैं। ठीक, एक और किरण लेंगे जो सी से होके जाए। कहाँ से होके जाए? सी से होके केंद्र से सी से होके जाए। जब प्रकाश किरण सी से होकर जाता है तो किधर जाता है? परावर्तन के बाद सी से और मुड़ जाता है। मुड़ जाता है। जिस दिशा से आता है ना उस दिशा की ओर फिर वापस हो जाता है।
बस समझ में आ रही है सबको कि नहीं समझ में आ रही है? चलो, चित्र में कहीं दिक्कत किसी को नहीं। प्रतिबिंब कहाँ पर बना? एफ और सी एफ के बीच में, एफ और सी के बीच में, ए डैश बी डैश। इसी चित्र से क्या करेंगे हम? आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक, देखिए कर लिए ना जी। बना लिया आप लोग? जी। चित्र बनाइए, शुरू करें यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके चित्र में क्या क्या घटना हुआ है इसके बारे में लिखना है। सबसे पहले क्या करना है? इसमें क्या क्या हुआ है, वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ना, है ना, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना, है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे? चित्र के बारे में लिखेंगे। क्या करेंगे? चित्र के बारे में लिखेंगे। वस्तु कहाँ है, प्रधान अक्ष कौन है ना, कहाँ पर वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? इसके बारे में लिखेंगे। ये दर्पण कौन सा दर्पण है ना, इसका ध्रुव कहाँ पर है ना, प्रधान अक्ष कहाँ है, कौन सा प्रकाश टकरा कर कहाँ चला गया, है ना, इसके बारे में लिखेंगे। देखो ध्यान देंगे। सबसे पहले बात लिखेंगे इसमें कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहली बात लिखेंगे इसमें एम एन, माना कि एम एन एक क्या है? वस्तु। एम एन एक वस्तु है जो जिसका एम एन एक दर्पण है जिसका, थोड़ा सा भी लिख देंगे चलेगा काम, जिसका प्रधान अक्ष ओपी है, ओपी होता है, जिस पर ए बी कोई वस्तु है, ए बी एक वस्तु है, जिस पर ए बी वस्तु, सर ये अक्ष ए बी सर वहाँ पर प्रधान अक्ष नहीं होते, प्रधान अक्ष ओपी, प्रधान अक्ष ओपी है, इस पर ए बी कोई वस्तु रखा गया। कोई दिक्कत नहीं? चलो फिर लिखेंगे जिसका, ये कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक काल्पनिक? वास्तविक। कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक। चूंकि ये वास्तविक ढंग से बनता है, ये क्या हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, है ना। जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? देखो तो एफ और सी के बीच में। लिखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में, केंद्र के बीच बीच में बनता, बीच बनता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। कोई दिक्कत है ना? चलो आगे। कितना लिख दिए, है ना? ठीक, वरना आई करता है जिसके के करता तो ना पता था के गोली खेली है इसका दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो आगे देखो। अब यहाँ से देखते हैं, सबका नामकरण कर दिए, ए बी, ए डैश बी डैश पी कर दिए, है ना। देखिए गौर से, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे समरूप वाला, है ना, कि दो त्रिभुज आपस समरूप होता है। संगत क्या होता है? संगत बराबर नहीं, समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। जैसे मान लो ए बी सी डी ई और एफ, है ना। यदि दोनों त्रिभुज आपस यदि मान लो समरूप है, यदि
ABC तथा DEF समरूप है तो क्या होता है? संगत भुजाएं क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब AB यदि ये इसका संगत है AB बटा DE है ना, बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF, ये होता है ना। जी। यही सूत्र लगाएंगे इसमें। कोई दिक्कत? चलिए इसमें देखिए AB P कौन त्रिभुज में? किस त्रिभुज में? AB देखो AB है ना, जी। यहाँ से P में लेंगे ABP। इस त्रिभुज के देखो गौर से, इस त्रिभुज के गौर से देखो, इसमें लेंगे है ना। इस त्रिभुज को देखेंगे गौर से तो देखेंगे ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्यों होता है 90 डिग्री? क्योंकि वस्तु कभी भी इस पर लंबवत रखा जाता है। बस समझ में आई? जी। लंबवत रखा गया है ना, ये 90 डिग्री हुआ है ना। इस त्रिभुज में और एक और त्रिभुज लो, इसमें देखो गौर से A डैश B डैश और P में देखो, मैंने ध्यान देना, A डैश B डैश P में देखो है ना, A डैश B डैश P और एक त्रिभुज होगा ABP। ये दो त्रिभुज निकल गया मेरे पास। इस दोनों त्रिभुज को आप यहाँ काट के निकाल लीजिए, काट के निकाल लीजिए। ऐसे तब ये कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसा बना ना। जी। दोनों को देखो ABP इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, फिर A डैश B डैश P नीचे वाले की बात कर रहे हैं। दोनों को तुम काट के बाहर निकालोगे ना तो आपको देखने में कैसा लगेगा? ये ऐसे लगेगा देखने में ऐसा हो जाएगा। नहीं देखना गौर से, इसमें देखो ABP A डैश B डैश P में देखो। जी सर। दो त्रिभुज को तुलना करेंगे आपस में, एक ये ABP A डैश B डैश P। दोनों को देखो गौर से। इसको यदि आप काट के बाहर निकालते हैं तो आपको ऐसा देखने में लगेगा। इसको मानते, इसका नाम क्या था? A, इसका क्या था? B, इसका A डैश, इकरा B डैश, B डैश, P नाम था। देखो गौर से, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। समरूप क्यों है? क्योंकि देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री है ना। परावर्तन के नियम क्या बता रहा है? परावर्तन का जो नियम होता है, जैसे मान लो ये कोई समतल दर्पण है, ये कोई क्या है? समतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश आ रही है ना, तो परावर्तन हो जाएगा है ना। यदि मान लो ये अविलंब है ना, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये देखो यहाँ से किरण आ रही है, यहाँ जा रही है, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपस में क्या होगा? बराबर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर। I बराबर R होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको नहीं बनाने को समझना है सिर्फ आपको, है ना। बात समझ में आई? इतना समझ गए? ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज A डैश ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P में, है ना। ABP और A डैश यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक लिखिए। नहीं इसको समझना है। अभी कितना लिखे? लिख लिए। यहाँ से प्रमाण दे के लिखिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कितना लिख लिए? ABP तथा A डैश B डैश P में। इसमें देखिए, इसमें गौर से देखेंगे तो होगा ना एंगल BAP, ये जो संरचना है ना, इसमें जो है देखो गौर से ABP A डैश B डैश P, दोनों को आप दोनों त्रिभुज यदि काट के बाहर निकालते हैं ना तो आपको ऐसा निकलेगा। निकला कि निकलेगा? निकला कि निकलेगा रे? तो इमेजिन कीजिए ऐसा निकलेगा। इसमें हम सोचते हैं एंगल A जो है
एंगल ई डैश के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये भी क्या 90 डिग्री है ना। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हो गया। तो किसी दो त्रिभुज में दो एंगल जो बराबर हो जाता है, तीसरा भी क्या होता है आपस में अपने आप बराबर। मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये भी क्या होगा इसके बराबर हो जाएगा। तीनों एंगल आपस में बराबर हो गया ना। त्रिभुज क्या हो जाएगा आपस में समरूप है ना। तो लिखेंगे, इसका लिख देंगे एंगल BAP बराबर एंगल BA डैश, एंगल BAP बराबर एंगल B डैश A डैश P कितना होगा 90 डिग्री। बराबर हो गया। क्यों बराबर? क्योंकि दोनों क्या होगा आपस में 90 डिग्री होता है। लिख दिया बराबर। यहाँ भी देखो, अब फिर देखो इसमें BPA मतलब एंगल BPA कितना बड़ा तो है ना, बराबर एंगल A डैश P B डैश, एंगल A डैश P B डैश क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये आपतन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन के नियम से लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बराबर हो गया ना बराबर। तो किसी त्रिभुज में दो एंगल यदि बराबर हो जाता है तो तीसरा भी क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। शेष कौन एंगल बच गया इसमें? देखो ये और ये, मतलब एंगल A डैश एंगल A डैश B डैश P बराबर हो जाएगा एंगल ABP। ये क्यों बराबर हुआ? क्योंकि शेष एंगल बच गया, एक शेष कोण बच गया, तो आपस में क्या होगा ये बराबर, तीनों कोण बराबर हो गया ना। त्रिभुज क्या हो जाएगा? ये समरूप हो जाएगा। इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ABP समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश P के। सब त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिए। तो भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। संगत भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। समानुपाती होगा तो क्या लिखेंगे इसमें? देखो इसका संगत ये ना A डैश AB A डैश B डैश दोनों आपस संगत भुजा है ना। लिख लीजिए A डैश B डैश बट्टा AB बराबर, यदि पहले इसका भुजा लेते हैं ना, यदि पहले इसका भुजा लेंगे ना तो यदि पहले इसका भुजा लेंगे ना तो इस पहले यदि हम पहले इसका ले रहे हैं, यदि पहले ये रहे इस भुजा पहले ये ले रहे हैं तो ये लेंगे, फिर इसका संगत फिर से पहले ये लेना है, पहले इसका संगत ये लेना है ना, तो हम क्या लेंगे? ये लेंगे पहले ये बट्टा ये पूरा लेंगे। कोई दिक्कत? स्वरूपाती है कौन ये? हाँ इसको बोलते हैं समरूप का चिन्ह है, वो चिन्ह समरूप, समरूप बोलते हैं इसको। बात समझ में आई? सबको समझ में आई रे? चलिए अब क्या लेंगे देखो तो PA डैश लेंगे ना, PA डैश बट्टा PA, PA डैश PA डैश बट्टा PA हो गया। वेरी सिंपल है ना। हाँ चलिए आगे इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, इतना कर लिए। अब हम लिखेंगे इसका मान रखेंगे। क्या रखेंगे? इसका मान रखिए, मान चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। ए भी कितना देखो तो A डैश B डैश के बारे में सोचते हैं। A डैश B डैश क्या है? A डैश B डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना। A डैश B डैश जी तो इसको क्या कहते हैं शॉर्टकट में? H1 बोलते हैं। H1 H2। चूंकि ये प्रधान अक्ष से नीचे की दूरी है, ये लंबाई कहाँ की है? प्रधान अक्ष से नीचे की, तो क्या होगा? माइनस होगा जी। चिन्ह परिपाटी से माइनस H1। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा? AB कहाँ है? यहाँ देखो AB। हाँ H वस्तु की ऊंचाई है, चूंकि प्रधान अक्ष ऊपर है तो क्या रखेंगे? प्लस। तो क्या होगा? ये प्लस
प्लस होगा H2 बराबर PA डैश कहाँ ढूंढो इसमें PA डैश PA डैश ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि P से पीछे की ओर है ना। प्रतिबिंब दूरी को भी कहते हैं, है ना, जिसका लगेगा माइनस भी बटा। फिर क्या है देखो तो PA PA वास्तविक दूरी जी P से पीछे की ओर बाई ओर है, चिन्ह परिपाटी से भी क्या होगा माइनस U। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत है नहीं नहीं। इसको क्या करेंगे हम माइनस से काट देंगे, माइनस H1 बट्टा H2 बराबर V बट्टा U। हुआ कि नहीं हुआ? जी चलो आवर्धन जो हम सिद्ध किए थे, आवर्धन M बराबर क्या होता है सूत्र, इसको M को ना सॉरी माइनस है ना, माइनस इस माइनस को उस साइड भी ले जा सकते हैं, तो कितना होगा ये हो जाएगा आपका, इस इनका प्रयोग कीजिए, ये हो जाएगा H1 बट्टा H2 बराबर माइनस V बट्टा U। अच्छा इसको क्या कहते हैं आवर्धन से? H1 बट्टा H2 क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु के बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब आवर्धन बराबर M की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? M बराबर M कहते हैं ना। हाँ। इसके बदले हम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं छोटा वाला M बराबर माइनस V बट्टे लिख लिए लिख लिए चलिए जो कितना होता है हाँ वही है ठीक, H1 बराबर एक लाइन और इसमें जोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा, H1 H2 कितना हो गया, इतना हम पहले पढ़ चुके हैं ठीक। यह मान जो है ना इसमें रख दीजिए, किसमें, इसको मान लीजिए समीकरण 2 ठीक। अब लिखेंगे आवर्धन से, लिख लीजिए, नहीं सर ऊपर ऊपर नहीं दिख रहा है, यहाँ से यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे आवर्धन यो सर आवर्धन से हम सर रुक जाइए रुको जानते हैं हम स्टार्ट आवर्धन क्या होता है। आवर्धन से हम जान चुके हैं पहले कि M बराबर होता है, पहले ही लिखा चुका है आप लोगों को जी M बराबर H1 बट्टा H2 एक। यह मान जो है ना समीकरण आप 2 में रखिएगा, इससे आपको क्या मिलेगा M बराबर H1 बट्टा H2 बराबर माइनस V बट्टे U। ये क्या है आवर्धन का व्यंजक। बात समझ में आई सबको? किसी कोई दिक्कत? सर प्रूफ प्रूव्ड हो गया। सर समझाइए अब्दुल दर्पण में क्या है ये आवर्धन का व्यंजक है ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम, है ना, ये चित्र बनाएंगे, है ना। इसमें 3 किरण का प्रयोग किया गया। कितने किरण का? 3 किरण का किया गया है। पहली किरण जो ओपी के समांतर होगा जी लेंगे ठीक। फिर एक ऐसा किरण जो डायरेक्ट पी से आके टकराए, 2 किरण हो गया। तीसरा किरण ऐसा लेंगे जो सी से होके जाए, सी से होके गुजरता है। तो पहला किरण जो है जो पी के समांतर जा रहा है वो परावर्तन और कहाँ से होके जाएगा? एफ से फोकस से होकर। कोई शक नहीं। आगे दूसरा क्या होगा? वक्रता के वो पी के डायरेक्ट आकर के टकराता है पी पर, वो तो परावर्तन हो जाएगा ठीक। इसमें अविलंब होगा ओपी। ओपी क्या हो जाएगा? इसका अविलंब हो जाएगा। तीसरा किरण ऐसा लेंगे जो सी से होकर गुजरती है, वो अपनी है ना। से चला जाता है। फिर जिस दिशा से आएगा ना सी से होकर आ रहा है, जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में लौट जाएगा। इस तरह आपका चित्र का संरचना समाप्त होता है। इसके साथ इसके बाद क्या लिखेंगे हम? इसमें इसके बारे में लिखेंगे, वस्तु कहाँ रखा है ना, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ना, ये लिख देंगे पहले। माना केविन का एक दर्पण है, अपना दर्पण है जिसका प्लानच क्या है ओपी मान लिए, है ना, और जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। इसमें से 2 त्रिभुज बना, देखो एक ये त्रिभुज और एक ये नहीं ABP एक त्रिभुज बना। दूसरा त्रिभुज क्या है? देखो A डैश B डैश P है ना। इस 2 त्रिभुज लेंगे, इस दोनों में क्या करेंगे हम? इस दोनों को यदि आप काट के बाहर निकाल, देखने में कैसा होगा? देखने में ऐसा होगा, है ना जी। इसको क्या करेंगे? देखो
ये किस प्रधान अक्ष पर किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, हम लंबवत रखते हैं। कैसे रखते हैं? लंबवत रखते हैं। इसलिए क्या होगा, 90 डिग्री एंगल हो गया। कितना डिग्री हो गया ये? 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ जी, है ना। और लंबवत प्रतिबिंब, लंबवत वस्तु, कोई वस्तु यदि लंबवत रखा है उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, लंबवत ही बनेगा। इसलिए ये क्या है, ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना। जी। दोनों एंगल बराबर हो गया। तीसरी बात, यदि कोई किरण चलता है और आके क्या होता है, दर्पण से टकरा जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, परावर्तन होगा। और वो क्या करता है, परावर्तन के विशेष रूल को पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाता है। मतलब आप इसको आई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। बराबर। फिर यहाँ देखो, यहाँ से किरण आ रहा है ना, दर्पण से टकराया और ये क्या होगा, इस दिशा में लौट आया है ना। ये जो लौटेगा एक रूल का पालन करते हुए लौटता है। इसमें आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। मतलब ये क्या हुआ, आई आर आपस में क्या होगा, बराबर। बराबर होने जब होगा, इसमें देखो, इसमें भी देखो, यहाँ से किरण आ रहा था, परावर्तन हुआ और वापस लौट गया है ना, अपने दिशा में लौट। कौन, ये कौन एंगल हुआ, आई, ये क्या होगा, आर। आई और आर आपस में बराबर होता ही है। ठीक, दो एंगल बराबर हो गया, परावर्तन होता है ना। बचा हुआ एंगल कौन बच गया, देखो तो, एंगल बी, यहाँ पर एंगल बी डैश और बी बचा हुआ एंगल है। ये दोनों आपस में अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। यदि मान लो किसी त्रिभुज में दो एंगल यदि बराबर हो जाता है ना, तो तीसरा एंगल अपने आप क्या होगा, बराबर। और किसी त्रिभुज में तीनों एंगल यदि बराबर हो जाता है तो उस त्रिभुज क्या कहते हैं, समरूप। क्या कहेंगे, समरूप। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। ठीक, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। मान लो ये इसका क्या है, संगत है, ये इसका संगत है, नहीं ये क्या है, इसका संगत है। इस सभी का अनुपात करोगे ना तो क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, इस त्रिभुज में देखो, पहले हम क्या लेंगे, ए डैश बी डैश लेंगे, लिए ना, यहाँ से वही यहाँ लेके देखो, बी ए पी त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में है ना, और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में है ना। इसमें लेंगे ए डैश बी डैश बट्टा ए बी। इसमें देखो पी ए बी बराबर ए डैश बी डैश है ना, बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री आपस में बराबर हो गया जी। दोनों का मान 90 डिग्री है, तो अब क्या होगा, आपस में बराबर ना होगा। ठीक, बात समझ में आई जी। फिर आगे देखो, पी ए बी पी डैश ए डैश पी बी डैश कहाँ पर है, परावर्तन के नियम। पी ए बी बी पी ए बी पी ए बी पी ए, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम। फिर ए डैश पी बी डैश, इस एंगल की बात कर रहे हैं, बराबर है। क्यों, परावर्तन के नियम। तीसरा जो एंगल बच गया, एंगल बी डैश और बी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। त्रिभुज क्या हो गया, दोनों बराबर। एक समरूप। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। भुजा क्या होगा, आपस में बराबर चला जाएगा। ठीक, और वो अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बराबर करके लिख दिए जी। पहले क्या लिए हम, पहले ए डैश बी डैश लिए हैं जी। ए डैश बी डैश लेंगे तो ना, तो इसका क्या लेंगे, ए बी लेंगे, इसका लंबवत भुजा लेंगे ना जी, इसका भी लंबवत भुजा लेंगे, ये लेंगे। पर पहले हम इसमें लिए हैं ना, हाँ। फिर हम किसमें लिए हैं, इसमें लिए हैं। पहले हम इस त्रिभुज में लिए हैं, फिर इस त्रिभुज में लिए हैं, नहीं तो फिर हम इसी में पहले दोबारा लेंगे। इसमें क्या लेंगे, पी ए डैश, यहाँ देखो पी ए डैश लिए, इसमें भी इसका भी आधार लेंगे, पी ए ले लिए। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे, अब हम ए डैश बी डैश का मान इसमें रख देंगे। क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो ए डैश बी डैश कितना है, देखो तो इसमें ढूंढो के कहाँ है, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, देखो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, हाँ। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और उसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, H1 कहते हैं। H1। H1 से, सॉरी शॉर्टकट में नहीं, मतलब इसको H1 से डिनोट करते हैं। किसको, ए डैश को हम H1 से डिनोट करते हैं। तो H1 है, चूंकि H1 कहाँ है, देखो गौर से, CF के बीच। H1 कहाँ है, CF के बीच में।
सी और एफ के बीच में है, लेकिन प्रधान से क्या है, नीचे है ना। तो नीचे का क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए H1 को हम माइनस लगा दिए। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ए बी है। क्या है उसके बाद? ए बी कहाँ है, यहाँ पर है ए बी, जो कि प्रधान अक्ष से क्या है, ऊपर है। धन से ऊपर होने के कारण ये क्या होगा, प्लस हो जाए। ये भी क्या होगा, प्लस होगा। इसको हम प्लस रखे हैं जी, प्लस लिखे नहीं, नोट नहीं किए हैं, लेकिन प्लस होता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो देखो, फिर पी ए डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। नहीं, इसको किससे नोट करते हैं, भी से। किससे? भी से। चूंकि पी से बाईं ओर है तो चिन्ह परिपरी का रूल ये कह रहा है कि पी से बाईं ओर रहेगा ना, तो माइनस क्या होगा, माइनस लगते हैं। लगा दिए हम माइनस। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। फिर आगे चलो, फिर है पी ए, ये क्या है, वस्तु की दूरी। इसे क्या कहते हैं हम, यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यू कहते हैं ना, यू। इसे क्या कहेंगे हम, यू कहेंगे। क्योंकि पी से बाईं ओर है। नहीं, माइनस लिख दिया, माइनस। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब हम क्या करेंगे, माइनस क्या करें, काट देंगे यहाँ से, खत्म। माइनस, ये जो माइनस है ना, उसको साथ चले जाएंगे, ये दोनों माइनस हो जाएगा। इतना हो गया, H1 बराबर H1 बटा H2 बराबर माइनस बटा यू। इसका मान क्या होता है, पहले बता चुके हैं। इसको आवर्धन कहते हैं, इसको छोटा वाला m से नोट करते हैं जी। ये बराबर हो गया, छोटा वाला m हो गया जी। अब हम लिख देंगे आवर्धन किससे, इसका मान m। तो ये और ये m जो है, सॉरी देखो गौर से देखो, m जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ना, m बराबर H1 बटा H2 बराबर माइनस d बटा u। इससे आपका आवर्धन का फॉर्मूला व्यंजक सिद्ध होता है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के फॉर्मूला के साथ।